एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल ही मैं अपनी एक आंटी से मिली। उन्होंने बहुत ही एक इंटेलिजेंट बात बोली जो मेरे को बहुत स्ट्राइक की। उन्होंने कहा कि जब लड़के की मैरिजेबल एज होती है, जब घर वाले खास करके उनकी मदर्स उसके लिए लड़की ढूंढ रही होती हैं, तब तो बहुत आतुर होती हैं कि हाय मेरे लड़के की मैरिज हो जाए। हम पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं कि हाय कोई कुड़ी नहीं लगती, जस्ट एन एक्सप्रेशन कि हमें मिल नहीं रही। लेकिन जब वो लड़की मिल जाती है और जब उनके लड़के की मैरिज हो जाती है, अब क्या होता है? ये ऐसे कपड़े पहन रही है, ये ऐसे बात कर रही है, ये घर पे ये काम नहीं कर रही, ये घर पे वो काम नहीं कर रही। शिकायतें शिकायतें शिकायतें, एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस। जब आपके लड़के की मैरिज नहीं हो रही थी तब तो आप इतने आतुर हो रहे थे कि कोई लड़की मिल जाए, किसी भले घर की लड़की मिल जाए, हमारा लड़के की मैरिज हो जाए। और अब शादी हो गई है तो अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया। इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल, आप क्या करते हैं? उस लड़की की गलतियां निकालनी शुरू कर देते हैं, उस पर अपनी एक्सपेक्टेशंस थोपनी शुरू कर देते हैं। क्या ये सही बात है? आप बताएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें व्हाट यू फील कि अगर कोई आपने अपने घर में एक लड़की लेकर आए हो तो आपको उसके लिए एक अनुकूल एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए ताकि वो इजीली एडजस्ट कर पाए, कि उसके लिए कांटे बीजने चाहिए कि उसको और दिक्कत हो, और उसे अपने अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे घर के रिवाज तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे करते हैं, आप ऐसे करते हो, आप ऐसे कपड़े पहनते हो, हमारा लड़का अपने पीछे लगा लिया, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। उस लड़की को एक अनुकूल एटमॉस्फेयर दो, उसे मैक्सिमम आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर दो कि वो इजीली वहाँ पर आपके माहौल में ढल जाए। आप उसे इतना प्रेम दो कि वो अपने आप ही ढल जाएगी। प्रेम से तो कहा जाता है कि पत्थर भी पिघल जाता है, तो इंसान क्या चीज़ है। यहाँ पर प्रेम का मतलब सिर्फ फिजिकल लव से नहीं है। प्रेम का मतलब जो रोंडा बर्न कहती हैं कि आप ग्रैटिट्यूड में रहें, एक्सेप्टेंस में रहें, रिस्पेक्ट एंड मैनी अदर सच पॉजिटिव क्वालिटीज़ इज़ लव। प्रेम जो हम अपने बच्चों से करते हैं, प्रेम जो हम अपने बड़ों से करते हैं, ये वही प्रेम है जो एक सास को एक बहू से करना चाहिए। जस्ट गिव हर लव, लव एंड ओनली लव, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस। हाँ, अगर कोई भी आपको उसकी बात नहीं जच रही, पहले उसमें कुछ तो अप्रिशिएट करने वाला कुछ होगा, पहले उस चीज़ को अप्रिशिएट करें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट बात बोलें कि बेटा ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो आपकी बात ज़रूर मानेगी। सबसे पहले कमियां निकालनी शुरू कर दोगे तो कोई नहीं मानेगा। आप उसे पब्लिकली अप्रिशिएट करें। ये जो पुराने जो डायलॉग्स हैं कि बहू की तारीफ सबके सामने नहीं करनी चाहिए या किसी की तारीफ सबके सामने नहीं, दीज ऑल थिंग्स आर रॉन्ग। आप उसे अप्रिशिएट करो सबके सामने, फिर देखिए वो आपके माहौल में कैसे ढलती है, वो कैसे आपको भी प्रेम करती है। देन यू विल सी द चेंज। आप उसे क्या कर रहे हैं? उसके उलट कर रहे हैं, सबके सामने उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं या टॉन्ट कर रहे हैं, या और नहीं तो कुछ, बस आप न्यूट्रल भी अगर है ना, दैट इज ऑल्सो आई गेस नेगेटिव। इनिशियल स्टेजेस ऑफ द मैरिज में आप उसकी रिस्पेक्ट करें। वो अगर कोई भी बात चार लोगों के बीच में बैठकर कर रही है, आप उसे जस्ट एक्सेप्ट करें, वहाँ पर उसकी बात मत काटे, जस्ट जैसा वो रह रही है उसे रहने दें। उसकी अगर कोई बात नहीं जची तो बाद में बात करें, वो भी किसी के घर का बच्चा है। जैसे हम कहा जाता है कि हमारे छोटे बच्चे जो हैं घर पर, उसे हमें पब्लिकली नहीं स्कोल्ड करना चाहिए। आप साइड में जाकर, कोने में जाकर, आप अकेले हो उस बच्चे के साथ, तब आप उससे प्रेम से बात करें या उसे डांटें, एप्रिशिएट सबके सामने करें। वैसा ही सभी के साथ है, हम सभी बच्चे ही हैं, हम सभी बच्चे ही हैं। आई रिपीट वंस अगेन, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए? प्रेम, और हम सबको भी प्रेम ही चाहिए। ओशो कहते हैं हर व्यक्ति के हाथ में एक कटोरा है, भीख का कटोरा। किस चीज़ का कटोरा? किस चीज़ की वो भीख मांगता है? प्रेम की।
हर व्यक्ति एक प्रेम का कटोरा, भीख का कटोरा लेकर आगे खड़ा है। हर व्यक्ति के हाथ में वो कटोरा है, किसी के पास प्रेम है ही नहीं, कहाँ से लोगे? तो अगर आप प्रेम चाहते हो, पहले प्रेम देना शुरू करो। हमारे समर्थ गुरुदेव जी कहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रेम दो। जो कटोरा है ना, वो आप मत किसी के सामने फैलाओ, आप प्रेम फैलाओ। Be like a flower that spread its fragrance all around. उन सभी फैमिलीज को मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने लड़के के लिए बहू ढूंढ रही हैं, एक पत्नी ढूंढ रही हैं, तो उसे जैसी वो है वैसे ही एक्सेप्ट करें, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी चेंजेस। और उसे पिन पॉइंट मत करें, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। Let her be the way she is. ये भी एक कारण है कि लड़कियां आजकल मैरिज नहीं कर रही। मैरिज का इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे छोटा पड़ रहा है। आजकल की जनरेशन मैरिज करने को रेडी ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स बिहाइंड दिस। इस बात पर गौर जरूर करिएगा। And I will wait for your comments. Please give your comments. How do you feel about this video, and how do you feel that this message is valuable or not? और आप अपने घर पे इस चीज़ को कैसे फॉलो करते हैं या नहीं करते, या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं? Please share your valuable comments. I'll wait for your comments. Thank you so much. Bye bye. Have a good day.